नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में अंश महाभारत का। किसी भी रिश्ते में अंतरंगता जरूरी होती है और ऐसा कहा जाता है कि जहां पुरुष दिन में कई बार रति क्रिया का आनंद लेना चाहते हैं, वहीं एक सच्चाई ये भी है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही आनंदित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महिला या पुरुष में से इस क्रिया में किसे ज्यादा आनंद मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा है। युधिष्ठिर को एक सवाल काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। शरशैया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करते भीष्म पितामह से उन्होंने ये सवाल पूछा। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में से मिलन का सुख किसे ज्यादा होता है? यौन क्रियाओं के दौरान ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है? पितामह ने उत्तर दिया, इस सवाल का उत्तर देना कठिन है जब तक कि स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी एक के साथ ना हो। फिर भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंगस्वाना और सकरा की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए यह कथा सुनो। और कथा इस तरह से है, बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा हुआ करता था और वो न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निष्ठा अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए उसे दंड देना चाह रहे थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वो सब सुध खो बैठा। न उसे दिशाएं समझ में आ रही थी और न ही अपने सैनिक दिखाई दे रहे थे। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा नदी के अंदर प्रवेश राजा ने किया, पानी पिया, उसने देखा कि वो बदल रहा है। धीरे धीरे वो एक पुरुष से स्त्री में बदल गया। श्रम से बोझल वो राजा जोर जोर से वहीं पर विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे अग्निष्ठा अनुष्ठान से मेरे जो 100 पुत्र हुए हैं उनका सामना कैसे करूंगा? क्या कहूंगा उनसे? मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं उनसे कैसे मिलूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि अब वो राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। और ऐसा कहकर वो राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वो स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिसने बाद में उस ऋषि से कई पुत्रों को जन्म दिया। यानी कि अब राजा चूंकि एक स्त्री के वेश में है तो कई पुत्रों के जन्म हुए और अपने उन पुत्रों को वो अपने पुराने राज्य में ले गई और अनुष्ठान से हुए बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था और ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूं। तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। और उसके बाद सभी भाई मिलकर साथ रहने लगे। सभी को सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी। इंद्र सोचने लगे कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। और ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और वहां पहुंच गया जहां राजा भंगस्वाना के राज्य में।
और वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। और जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वो शोकाकुल हो गया। राजा को जैसे ही पता चला, ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचे और पूछा कि वो क्यों रो रही है। अब राजा ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई, तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा कि क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सारा खेल रचा है। और ये सुनते ही भंगस्वाना राजा इंद्र के पैरों में गिर गए और अपने अनजाने में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो, यानी कि या तो वो बच्चे जो तुम्हारे पुरुष रहते जन्मे या फिर वो बच्चे जो तुम्हारे स्त्री रहते जन्मे। तो राजा ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए और हैरानी में इंद्र ने इसका कारण पूछा। तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूं। राजा ने सभी पुत्रों को जीवित कर दिया और उसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात भी कही। इंद्र बोले कि तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना राजा, मैं तुम्हें तुम्हारा पुरुष, तुम्हें जो पौरुषत्व था, जो तुम्हें पुरुष दोबारा से बनाना चाहता हूं। पर राजा ने साफ मना कर दिया और स्त्री रूपी राजा भंगस्वाना बोले, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप से ही खुश हूं और स्त्री ही रहना चाहता हूं। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? राजा बोले, क्योंकि संयोग के बाद और जब मैं पुरुष से स्त्री बना तो उस दौरान मैंने महसूस किया कि संभोग के वक्त, जब संभोग किया मैंने स्त्री बनकर, उस समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान कर गए। अब दोबारा जब, चूंकि ये भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद है, तो भीष्म पितामह बोले कि हे युधिष्ठिर, इससे ये बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से अधिक सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती है। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हैं, क्योंकि आनंद को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो मानवीय कल्पना बहुत ही जटिल होती है और सेक्सुअल रिलेशन की जो तस्वीर है वो भी अब काफी बदल गई है। लेकिन अनुशासन अध्याय में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के इस संवाद ने बहुत कुछ साफ कर दिया। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।